हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स बाय श्वेता। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन 1 to 4 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस वीडियो को भी जरूर देखें तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें सेकंड थीटा इज इक्वल टू 13.12। तो यहाँ पर ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूछी गई हैं। ठीक है, तो आप वैसे ही करेंगे। सेकंड थीटा की वैल्यू हम कंसीडर कर लेंगे 13k/12 वेयर k इज रियल नंबर। ठीक है, तो हम यहाँ पर फिर ट्रायंगल बना लेंगे। ABC। ठीक है, यहाँ पर जो A एंगल है वो हम थीटा सपोज कर लेते हैं। यहाँ पे थीटा गिवन है ना, तो इस एंगल को हम थीटा सपोज कर लेते हैं। क्लियर है। तो अब सेकंड की वैल्यू हम देखेंगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाले फॉर्मूला से सेकंड की वैल्यू होती है कोस का रिवर्स जो है वो आपके पास सेकंड थीटा होता है, यानी यहां से आपको ये गिवन है h/b। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू गिवन है 13k और बेस गिवन है। अब इस एंगल के साथ वाली साइड को हम बेस बोलते हैं, तो ये हो जाएगा 12k। ठीक है, हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है। ठीक है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। गोरस थ्योरम AC स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या होता है AB स्क्वेयर प्लस BC स्क्वेयर। ठीक है, तो हमें BC की वैल्यू निकालनी है। BC स्क्वेयर की वैल्यू क्या हो जाएगी AC स्क्वेयर माइनस AB स्क्वेयर। AC की वैल्यू है 13k का होल स्क्वेयर माइनस AB क्या है 12k का होल स्क्वेयर। ठीक है, ये आ जाएगा 169k स्क्वेयर और ये आ जाएगा 144k स्क्वेयर। ठीक है, तो ये आता है 25k स्क्वेयर। BC स्क्वेयर की वैल्यू ये आ गई। BC की वैल्यू आपको मिलेगी 5k। क्लियर, तो ये हमें मिल गई 5k। अब इजिली हम निकाल सकते हैं सारी रेशियोज। तो साइन थीटा की वैल्यू आपके पास क्या होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इज 5k एंड हाइपोटेन्यूज इज 13k, तो ये आ जाएगा 5/13। क्लियर, तो इसी तरह से आप सारी रेशियोज निकाल लेंगे। कोस थीटा निकाल लेंगे आप। कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस इज 12 और के और हाइपोटेन्यूज इज 13k, तो 12/13 आ जाएगा। ठीक है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज 5k और बेस इज 12k, तो ये आ जाएगा 5/12। ठीक है, फिर इसी तरह से कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा इज 1/sin थीटा। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये 13/5 हो जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू ये है, तो कोसिकेंट की 13/5 आ जाएगी। ठीक है, और कोटेंजेंट थीटा की वैल्यू होती है 1/tan थीटा, तो ये हो जाएगी 12/5। तो ये सारी रेशियोज आप निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास क्या गिवन है। इफ एंगल A and angle B are acute angles such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। तो हमारे पास गिवन क्या है। गिवन है हमारे पास cos A इक्वल है cos B के। ठीक है, A एंड B एक्यूट एंगल हैं और हमें क्या प्रूव करना है कि जो एंगल A है वो इक्वल हो जाए एंगल B के। ठीक है, तो यहां पर हम दो ट्रायंगल लेकर चलते हैं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए।
क्यू ए पी ट्रायंगल, ये ए ट्रायंगल है और एक को नाम दे देती हूँ मैं डी बी सी, ये बी एंगल है। ठीक है, तो हम दो ट्रायंगल लेके चलते हैं। हमें दिखाना है जो ये ए एंगल है ये इक्वल हो जाए एंगल बी के। ठीक है, तो हमारे पास गिवन क्या है, हम उसका यूज करेंगे। हमारे पास गिवन है कोस ए इज इक्वल टू कोस बी है। ठीक है, और आपको पता है कोस बी की वैल्यू क्या होती है, हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यहाँ पर ये साइन होता है, ये कोस है और ये टेन है। ठीक है, तो कोस की वैल्यू है बी अपॉन एच, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो अगर हम ट्रायंगल क्यू ए पी को कंसीडर करें, एंगल ए के कोरेस्पॉन्डिंग अगर हम देखें तो ये आपका परपेंडिकुलर बनेगा, ये साइड क्यूपी आपकी परपेंडिकुलर बनेगी और एपी आपकी साइड बेस बनेगी और ये हाइपोटेन्यूज। ठीक है, सिमिलरली एंगल बी के अकॉर्डिंग ये आपकी परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। क्लियर है, तो यहाँ पर अगर हम देखें कोस ए के कोरेस्पॉन्डिंग हमारे पास बेस क्या है, एपी, एपी है, अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, ट्रायंगल क्यूपीए में हाइपोटेन्यूज है ए क्यू। ठीक है, और कोस बी की वैल्यू इस ट्रायंगल में देखेंगे हम डी सी बी ट्रायंगल में देखेंगे तो बेस यहाँ पर क्या है बीसी। ठीक है, और यहाँ पर क्या है हाइपोटेन्यूज बीडी। क्लियर है, तो यहां से ये हमारे पास आया। अब हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं एपी एज इट इज, बीसी को हम एपी के नीचे ले आए और ए क्यू को हम यहाँ पर ऊपर लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। तो बीसी को हम नीचे लिख सकते हैं और ए क्यू को ऊपर लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा करने से हुआ क्या, आप देखेंगे हम को यहाँ पर कोरेस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं वो क्या होगी, सेम रेशो में हो गई। जैसे देखो एपी ट्रायंगल एपी क्यू एंड ट्रायंगल डी बी सी, इन ट्रायंगल में आप देखेंगे जो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो सेम रेशो में हो गई। एपी बेस है यहाँ पर इन ट्रायंगल एपी क्यू में और बीसी इस ट्रायंगल में बेस है। ठीक है, और यहाँ पर ए क्यू हाइपोटेन्यूज है और यहाँ पर भी बीडी हाइपोटेन्यूज है। तो कोरेस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं वो सेम रेशो में हो गई हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं उस रेशो को हम के सपोज कर लेते हैं, लेट AP अपॉन BC इज इक्वल टू AQ अपॉन BD, इसकी रेशो को हमने के सपोज कर लिया। ठीक है, तो यहां से हम AP की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो हो जाएगी KBC। अगर हम फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करें, AP अपॉन BC को K से कंपेयर करें तो AP की वैल्यू ये आ जाएगी और AQ अपॉन BD इज इक्वल टू K को कंपेयर करें तो यहां से AQ की वैल्यू आ जाएगी KBD। ठीक है, टू साइड्स तो हमारी सेम रेशो में है। अगर हम थर्ड साइड को भी सेम रेशो में दिखा दें तो हमारी ये दोनों जो ट्रायंगल्स हैं वो सिमिलर हो जाएंगी। ठीक है, बाय एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया से आपने ट्रायंगल में पढ़ा है ये। ठीक है, तो हम वो थर्ड साइड कंसीडर कर लेते हैं। तो थर्ड साइड हमारे पास क्या है, पी क्यू अपॉन डीसी, हमने इसकी रेशो, तो अगर हम के दिखा दें तो हमारी कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स इन सेम रेशो में हो जाएगी। ठीक है, तो पी क्यू की वैल्यू क्या आएगी, इन ट्रायंगल एपी क्यू में हम पी क्यू की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम निकाल सकते हैं। तो वो आपके पास क्या आएगी, ए क्यू स्क्वायर माइनस एपी स्क्वायर। ठीक है, अपॉन डीसी की वैल्यू भी हम बाय पाइथागोरस थ्योरम निकाल सकते हैं इन ट्रायंगल डीबीसी में। ठीक है, तो वो क्या आएगी, बीडी स्क्वायर माइनस बीसी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम ए क्यू एंड एपी की वैल्यू डाल देते हैं, हमने ऊपर निकाली है तो ये बन जाएगा के स्क्वायर और बीडी स्क्वायर, यहाँ से माइनस एपी की वैल्यू डालेंगे तो हो जाएगा के स्क्वायर बीसी स्क्वायर। ठीक है, अपॉन
में क्या है, बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ऊपर से के कॉमन निकाल लो तो बाहर के कॉमन आएगा, यहाँ बचा बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, और यहाँ पर भी नीचे क्या है, बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। तो ये कैंसल, तो इसकी भी रेशो हमने के दिखा दी। ठीक है, तो इसको हम फर्स्ट नाम दे देते हैं, इसे हम सेकंड नाम दे देते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये तीनों रेशो इक्वल हो गई, AP अपॉन BC इज इक्वल टू AQ अपॉन BD इक्वल हो जाएगा PQ अपॉन DC। ये जो ट्रायंगल है ये सिमिलर हो जाएगी, APQ सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल DBC के। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो आपके एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो यहां से एंगल A इक्वल हो जाएगा एंगल B। क्लियर है, तो यहां से हमने प्रूव कर दिया एंगल A इक्वल है एंगल B। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास गिवन है कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 7 अपॉन 8। हमें इवेल्युएट करना है फर्स्ट पार्ट में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, तो हमें यही कोटेंजेंट थीटा की वैल्यू गिवन है, जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किए हैं। हमें एक रेशियो गिवन थी, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम सारी रेशियोज निकाल सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो यहाँ पे हम साइन और कोस की वैल्यू निकाल के यहाँ पर पुट कर देंगे और आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या गिवन है, कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 7 अपॉन 8। तो वहां पर हमने देखा था कि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, तो हम इसे 7 के अपॉन 8 के सपोज करेंगे, वेयर k इज ए रियल नंबर। ठीक है, तो वो कुछ कोटेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हम अपनी ट्रायंगल बना लेते हैं। ABC हमने ट्रायंगल बनाई, ये एंगल हम थीटा सपोज कर लेते हैं। तो एंगल थीटा के कोरेस्पॉन्डिंग ये आपके पास परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये बेस बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर परपेंडिकुलर है 8k और बेस है 7k। तो हम हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम आप निकाल लेंगे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये बन जाएगा 8k स्क्वायर प्लस बेस है 7k स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 64k स्क्वायर प्लस 49k स्क्वायर। ठीक है, ये सॉल्व करके आपके पास आएगा 113k स्क्वायर। ठीक है, तो h स्क्वायर की वैल्यू इतनी आ गई, तो h की वैल्यू आपको मिलेगी √113k। क्लियर है, तो अब हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन थीटा की वैल्यू होती है p अपॉन h। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमें मिल गई 113k, √113k। तो साइन थीटा की वैल्यू हम निकाल लेंगे, ये बनेगी 8 अपॉन √113। ठीक है, इसी तरह से सिमिलरली कोस थीटा की वैल्यू निकाल लो, वो होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी 7 अपॉन √130। ये वैल्यू निकाल ली, तो फर्स्ट पार्ट में हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में हम इन सब की वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू भी हमें मिल गई है और कोस थीटा की वैल्यू भी, तो इसे सॉल्व कर लेंगे। ये बन जाएगा 1 माइनस 8 अपॉन √113 अपॉन में 1 प्लस 7 अपॉन √113 और 1 माइनस 7 अपॉन √113। ठीक है, तो a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो।
ठीक है, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे भी यही फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ पे ऊपर सॉल्व करके आएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, और अंडर रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो ये बचेगा। ठीक है, यहाँ नीचे 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 113 ऐसे आ जाएगा, उसके स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल। तो इसे जब आप सॉल्व कर लोगे, एलसीएम ले लेना, एलसीएम लेके आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगी 49 अपॉन 64। ठीक है, और सेकंड पार्ट में आपको वैल्यू निकालनी है कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा की, और कोटेंजेंट थीटा की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास 7/8, तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो ये भी क्या आएगा 49 अपॉन 64। ठीक है, तो इस तरह से आप ये वैल्यूज निकाल लेंगे। क्लियर है? तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपको कोटेंजेंट ए की वैल्यू गिवन है 4/3, 3 को नीचे ले आएंगे 4 के नीचे, तो कोटेंजेंट ए की वैल्यू गिवन है। हमें क्या करना है, हमें वैल्यू निकालनी है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए किसके इक्वल आ जाए, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। ये हमें चेक करना है क्या ये आपके पास इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो हम यही करते हैं, हम वैल्यूज निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को चेक कर लेंगे, राइट हैंड साइड को चेक कर लेंगे। अगर तो दोनों सिमिलर आ जाते हैं तो हम कहेंगे इक्वल है, नहीं आते तो ये इक्वल नहीं है। ठीक है, तो हम कोटेंजेंट ए देखेंगे, हमारे पास फॉर्मूला से ये क्या होता है, तो टेंजेंट का उल्टा कोटेंजेंट, तो यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर गिवन है। ठीक है, तो इसको हम पहले 4k अपॉन 3k सपोज कर लेंगे। ठीक है, वेयर k इज ए रियल नंबर। ठीक है, फिर आप एक ट्रायंगल बना लीजिए, ये a है, b और ये c। ठीक है, इसे आप एंगल a ये सपोज कर लीजिए, तो एंगल a के सामने वाला आपके पास परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो परपेंडिकुलर है 3k और बेस है 4k। पहले हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल लो बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी 3k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर, तो 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर, दैट मीन्स 25k स्क्वायर। h की वैल्यू तो हमें मिल गई 5k। ठीक है, h की वैल्यू मिल गई, तो हमें tan की वैल्यू चाहिए, cos की वैल्यू चाहिए और sin की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो हम ये वैल्यूज निकाल लेते हैं, फिर हम लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर कर लेंगे और राइट हैंड साइड को कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, tan a की वैल्यू तो कोटेंजेंट a का उल्टा ही होता है, तो यानी ये तो 3/4 ही आएगी वैल्यू। ठीक है, cos a की वैल्यू निकाल लो, cos a की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस हमारे पास 4k है और हाइपोटेन्यूज 5k है, तो 4/5 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, साइन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी 3/5। ये वैल्यूज आ गई, अब अपनी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लो। ठीक है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये हमने कंसीडर किया, वैल्यू डाल दो। टेंजेंट ए की वो है 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस, यहाँ पर भी वैल्यू डाल दो, तो इसे सॉल्व कर लेंगे, ये आएगा 1 माइनस 9/16, नीचे आएगा 1 प्लस 9/16। ठीक है, यहाँ से एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 16 माइनस 9/16, नीचे 16 प्लस 9/16। 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट किए
तो आएगा 7/16 और नीचे आएगा ऐड किया तो 25/16। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको मिल गया 7/25। लेफ्ट हैंड साइड से इतना मिल गया। अब राइट हैंड साइड सपोज कर लो, वो क्या है, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कोस की वैल्यू है 4/5 का फिर होल स्क्वायर माइनस साइन ए की वैल्यू है 3/5 का होल स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर ओपन कर लो, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, तो ये भी आ रहा है 7/25। तो राइट हैंड साइड की वैल्यू भी इतनी आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी इतनी आ रही है, तो दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, तो हम यही कहा था चेक करने के लिए कि लेफ्ट हैंड साइड का इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो ये इक्वल है। क्लियर है? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास गिवन है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B if tan A is equal to 1/√3 find the value of sin A cos C plus cos A sin C। सेकेंड पार्ट में निकालना है cos A cos C माइनस sin A sin C। तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो आप एक ट्रायंगल बना लीजिए। ठीक है, राइट एंगल्ड है एट B पर। ठीक है, तो ABC हमने एक ट्रायंगल ले ली और हमारे पास गिवन क्या है, tan A की वैल्यू हमें गिवन है 1/√3। ठीक है, तो इसे भी हम 1 के और √3 के सपोज कर लेंगे। ठीक है, और tan A की वैल्यू क्या होती है, यहां से हम देखेंगे tan की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो एंगल A के कोरेस्पोंडिंग, क्योंकि यहाँ पर A दिया हुआ है, तो एंगल A के कोरेस्पोंडिंग हमारा परपेंडिकुलर ये होगा। ठीक है, जो कि है 1 के, और ये बेस होगा। ठीक है, जो कि है √3 के। तो हाइपोटेन्यूज हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मैं यहीं पर निकाल रही हूँ, आप अलग से यहाँ पर कर लेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, तो वो होगा 1 स्क्वायर 1 के स्क्वायर प्लस √3 के स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर यानी 4 के स्क्वायर यानी 2 के आ जाएगा। ठीक है, हाइपोटेन्यूज आप निकाल सकते हैं, तो उसकी वैल्यू 2 के आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, साइन ए की वैल्यू चाहिए। पहले एक एक और जो हमें ए वाले हैं एंगल ए की वैल्यू है वो निकालो। साइन ए कोस ए की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे भी हमें साइन ए और कोस ए की वैल्यू चाहिए। ठीक है, हम ये वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन ए की वैल्यू है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो परपेंडिकुलर इज 1 और हाइपोटेन्यूज 2 आया, तो इसकी वैल्यू 1/2 आ जाएगी। कोस ए की वैल्यू है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस की वैल्यू है √3 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 2k। तो k हम कैंसिल करके मैं वैल्यूज लिख रही हूँ। ठीक है, अब हमको निकालनी है कोस सी की वैल्यू निकालनी है और हमें साइन सी की वैल्यू निकालनी है। ये हम वैल्यू निकालेंगे तो हम फर्स्ट और सेकंड में वैल्यूज रखेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। सी के कोरेस्पोंडिंग ए बी हमारा परपेंडिकुलर है और BC हमारा बेस है। अब आपको ध्यान रखना है BC बेस है और हाइपोटेन्यूज तो AC ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे इस तरह से। तो BC की वैल्यू है 1 के और AC की वैल्यू है 2 के, तो यानी इसकी वैल्यू 1/2 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से साइन C की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। C के कोरेस्पोंडिंग परपेंडिकुलर क्या है, AB। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज तो AC ही रहेगा। तो AB की वैल्यू है √3 के, तो √3/2 ये वैल्यूज आ गई। तो हम इजिली फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें वैल्यू निकालनी है साइन A कोस C प्लस कोस A साइन C। सारी वैल्यूज हमने निकाल ली। तो साइन A की वैल्यू है 1/2
इंटू कोस सी की वैल्यू भी है 1/2 प्लस कोस ए की वैल्यू है √3/2, साइन सी की वैल्यू भी है √3/2। सॉल्व कर लो, ये आएगा 1/4 प्लस इसे मल्टीप्लाई करोगे 3/4, तो ये आपके पास 1 आ जाएगा। क्लियर है? तो सेकंड पार्ट को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। वो है कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। कोस ए की वैल्यू डाल दो √3/2, कोस सी की वैल्यू 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू हमने निकाल लिया 1/2 और साइन सी की वैल्यू निकाली है √3/2। तो ये आएगा √3/4 माइनस ये भी आ रहा है √3/4, तो ये 0 आ जाएगा। क्लियर है? तो आपको सिर्फ ध्यान क्या रखना है, हर एक क्वेश्चन में एंगल के ऑपोजिट साइड जो है वो परपेंडिकुलर होती है और एंगल के साथ वाली जो साइड है वो बेस होती है। ठीक है, तो आप वैल्यूज और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो आप 8.1 एक्सरसाइज इजिली कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास गिवन है इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q, और हमें गिवन है PR प्लस QR की वैल्यू 25 सेंटीमीटर है। PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड PQ आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P, cos P एंड tan P। ठीक है, तो पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, राइट एंगल्ड है एट Q पर, तो ये Q हो गया। ठीक है, इसे हम P सपोज कर लेते हैं और इसे R। ठीक है, हमें वैल्यू निकालनी है साइन P, cos P, tan P, और हमें गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है PR प्लस QR इक्वल है 25 सेंटीमीटर के, और PQ हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इन दोनों साइड का सम हमें PR और RQ का हमें सम गिवन है 25 सेंटीमीटर। अगर हम एक साइड को सपोज कर लें, X सपोज कर लें, तो दूसरी साइड की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ना। तो हम सपोज कर लेते हैं QR को X सेंटीमीटर। ठीक है, QR को हमने X सेंटीमीटर सपोज कर लिया, तो PR की वैल्यू हम निकाल सकते हैं इजिली। QR में X डालेंगे, PR की वैल्यू क्या हो जाएगी 25 माइनस X, 25 माइनस X सेंटीमीटर। ठीक है, तो PR की वैल्यू हमें मिल गई 25 माइनस X सेंटीमीटर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से हम वैल्यू निकाल लेंगे इस X की। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, वो क्या होती है PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। सारी वैल्यूज डाल देंगे, PR की वैल्यू डाल देंगे वो है 25 माइनस X स्क्वायर, PQ की वैल्यू डाल देंगे वो है 5 स्क्वायर, QR की वैल्यू है X। ठीक है, A माइनस B के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, ओपन कर लेंगे, ये बनेगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, और इसे भी ओपन कर लेंगे, ये बन जाए। ठीक है, ये बन जाएगा 625 एक्स स्क्वायर माइनस 50x, इसे भी इधर ले आओ लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये कैंसल। ठीक है, ये बन जाएगा आपके पास 625 में से 25 गए 600 माइनस 50x इज इक्वल टू 0, तो 50x की वैल्यू 600 के इक्वल आ जाएगी, तो ये आएगा 12। ठीक है, तो x 12 मिल गया, अगर 12 सेंटीमीटर, तो x को हमने क्या कहा था, QR कहा था, तो यानी QR की वैल्यू आपको मिल गई 12 सेंटीमीटर।
QR मिल गया तो आप PR भी निकाल सकते हैं, PR भी निकाल सकते हैं। तो PR हो जाएगा 25 माइनस 12 यानी 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें सबकी वैल्यू मिल गई, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं। ये मिला QR आपको मिल गया 12 सेंटीमीटर और ये मिल गया 13 सेंटीमीटर। अब आप कोई सी भी वैल्यू निकाल सकते हैं, हमें साइन P की वैल्यू चाहिए, कोस P और टेन P की। ठीक है, हम अपना फॉर्मूला याद रखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ये साइन है, ये कोस की वैल्यू है, ये टेन की वैल्यू है। ठीक है, तो P के कोरस्पॉन्डिंग अगर हम देखेंगे ऑपोजिट साइड, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये बेस हो जाएगी। ठीक है, तो हम साइन P की वैल्यू लिख देते हैं। साइन P की वैल्यू क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है? इसमें 12 है और हाइपोटेन्यूज 13 है। ठीक है, इसी तरह से कोस P की वैल्यू निकाल लो, वो क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस यहाँ पर 5 है और हाइपोटेन्यूज 13 है। इसी तरह से tan P की वैल्यू लिख लो, वो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे 12 है और बेस 5 है। क्लियर है? तो इन सब की वैल्यू हमने निकाल ली। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें बताना है स्टेट वेदर द फॉलोइंग्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो फर्स्ट पार्ट में आपको पूछा गया है द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1। तो क्या tan A की वैल्यू लेस देन 1 होती है? आप चेक करके देखेंगे tan की वैल्यू होती क्या है। tan की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये आपकी एक फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि अगर परपेंडिकुलर की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाए बेस से, ठीक है, तब आपके पास tan A की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी, क्योंकि यहां से अगर हम देखें ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपके पास tan A की वैल्यू होती है, तो tan A की वैल्यू क्या हो जाएगी? ग्रेटर देन 1 हो जाएगी, तो इसलिए ये फॉल्स है। सेकंड देखते हैं, सेकंड में आपको कहा गया है सेकंड A इज इक्वल टू 12 अपॉन 5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A, सम वैल्यू ऑफ A। तो हमें देखना है क्या ये एग्जैक्ट वैल्यू हो सकती है। तो अगर आप देखें, हम यही ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। अगर हम सेकंड A की वैल्यू देखें तो वो क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू जो है वो हमेशा ग्रेटर होती है, वो हमेशा ग्रेटर होती है वैल्यू। ठीक है, तो यहां पर हम देख रहे हैं हाइपोटेन्यूज की वैल्यू ग्रेटर है। ठीक है, तो ये आपकी एक ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, क्योंकि 12.5 दिया हुआ है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमेशा ग्रेटर होती है, तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। थर्ड देखते हैं, थर्ड में क्या लिखा है? cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A। तो ये फॉल्स है, क्योंकि कोसिकेंट ऑफ एंगल ए को हम क्या बोलते हैं? कोसिकेंट ए बोलते हैं, कोस ए नहीं बोलते। कोस ए तो कोसाइन ए होता है, कोस ए क्या होता है? कोसाइन ऑफ एंगल ए। ठीक है, फोर्थ में आपके पास क्या है? कोटेंजेंट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। तो फॉल्स है, मैंने पीछे भी आपको बताया था कि ये प्रोडक्ट नहीं है कोट एंड ए का, जबकि इसको क्या बोलते हैं? कोट ए को कोटेंजेंट ऑफ द एंगल ए। ठीक है, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, तो ये भी फॉल्स है। फिफ्थ में देखते हैं, साइन थीटा गिवन है आपको 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। तो हमें देखना है क्या इसकी वैल्यू ये आ सकती है साइन थीटा की। तो साइन थीटा की क्या वैल्यू है?
4/3। और इसे हम कैसे बोलते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये तो फॉल्स है, क्योंकि मैंने ऊपर भी बताया आपको कि जो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू होती है वो ग्रेटर होती है, ठीक है। और यहाँ पर तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 3 है, 3 इज लेस देन 4 है, ठीक है। तो ये आपके पास रॉन्ग हो जाएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू 4/3 नहीं आ सकती, ठीक है। हमने पीछे भी पढ़ा था साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू जो होती है वो या तो इक्वल टू 1 होती है या लेस देन 1 होती है, ठीक है। तो इस तरह से आप ये सारी बातें ध्यान रखेंगे। ये थी आपकी एक्सरसाइज 8.1। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द concepts. If you like my video, press the like button and subscribe my channel. Thank you.